अम्मी मैं रात को देर तक सोता रहता हूँ, दिल करता है तहज्जुद पढूं लेकिन नींद जीत जाती है। बेटा, रातों को सिर्फ सोने के लिए नहीं बनाया गया। सुलेमान बिन दाऊद की वालिदा ने अपने बेटे से कहा था, ऐ मेरे बेटे, रात में ज्यादा ना सोया करो, क्योंकि रातों में सोए रहना बंदे को कयामत के दिन नेकियों से फकीर कर देता है। बेटा, अगर तुम 10, 5 या 3 पारे के साथ क़यामुल लैल नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, 2 हल्की सी रकअतें भी खैर बरकत रखती हैं। और अगर तुम फजर से कुछ पहले क़याम कर लो तो उस वक्त की बरकत और राज ऐसे दरवाजे खोल देते हैं जो इंसान के वहम गुमान में भी नहीं होते। अम्मी अगर कोई दिन भर काम की वजह से थक जाए तो? इमाम इब्नुल खरती रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अगर तुम दिन भर की मशक्कत की वजह से कमजोर हो जाओ तो फजर से पहले कम से कम 2 हल्की रकअतें जरूर पढ़ लिया करो। रात की इबादत का थोड़ा सा भी बहुत होता है। मेरे बेटे, फजर से पहले की इबादत इंसान के लिए खैर के ऐसे दरवाजे खोल देती है जो आम औकात में मैसर नहीं होते। अम्मी क्या क़याम से पहले की कोई खास नसीहत भी है? हाँ बेटा, अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं, जब कोई बंदा रात के क़याम के लिए खड़ा हो तो मिसवाक करे। जब वो कुरान पढ़ता है तो फरिश्ता उसके करीब आ जाता है और इतना करीब होता है कि अपना मुंह करी के मुंह पर रख देता है। और जब कारी मिसवाक ना करे तो फरिश्ता करीब आकर फिर दूर हो जाता है। अम्मी मैं आज से पूरी कोशिश करूंगा। अल्लाह हम सबको रात के क़याम की लज्जत नसीब फरमाए। कमेंट में आमीन जरूर लिखना। तमाम बयानत या तो सहाबा सलफ के अक़वाल पर मबनी है या फाज़िलत आमाल के दायरे में आती हैं। इनमें से कोई बात फ़र्ज या लज़मी हुक्म के तौर पर पेश नहीं की गई। 2 रकअत क़याम भी शरान और सलफ के नज़दीक काबिल कदर है।